हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर आप लोग का क्लास चल रहा है और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हुए हैं और नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो आज का सेशन, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो इससे हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर इससे पहले हमने एक चैप्टर ख़त्म कर चुका हूँ केमिस्ट्री में, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। ठीक है ना। अगर आपको मतलब वो आप नहीं देखा है तो इस चैनल का प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है ना। उससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, समझो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन दूसरा चैप्टर। ठीक है, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक है, चैप्टर दूसरा। ठीक, आज अपन आप लोग को बेड पर लेटे लेटे पढ़ाई होगा। ठीक है, कॉपी कलम निकालना और आराम से लिखते चलना है। ठीक है, देखो हम लोग इस चैप्टर में अध्याय 2 में अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो यही हमारा चैप्टर दूसरा का हमारा ये सब टॉपिक रहने वाला है। देखो यही सब रहेगा। ठीक है ना। देखो, पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए, यही सब हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, बाकी आप लोग बुक में देख लेना इस चैप्टर को। ठीक है ना। हाँ, देखो पीएच स्केल ये वाला, अम्ल इधर और क्षार इधर। ठीक है, और फिर स्टार्ट करते हैं। देखो अम्ल, क्षारक एवं लवण, शॉर्ट में समझो कि अम्ल, क्षारक और लवण क्या होता है। अम्ल मतलब कि एसिड। ठीक है, इंग्लिश में एसिड कहा जाता है, मतलब खट्टे पदार्थ को अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नींबू ले लो, सिरका ले लो, टमाटर का रस ले लो। ठीक है, मतलब खट्टे पदार्थ इसमें आएंगे। क्षारक जो कि कड़वा होते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण साबुन कह सकते हो। ठीक है, जो कि कड़वा होता है। और लवण, लवण मतलब नमक, नमकीना होता है। ठीक है, जैसे नमक हो गया। ठीक है, समझो। आओ देखो, अम्ल, क्षारक एवं लवण को करने से पहले, ठीक है, इसका डिफिनेशन करने से पहले कुछ रासायनिक सूत्र याद करना होगा, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-4 बार, 10 बार, बार बार इसको पढ़ना है, रटना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ऐसे तो मैं इस चैप्टर में ही सारा मतलब याद करा दूँगा। इतना बार इसका जिक्र करूँगा ना कि ऑटोमेटिक आपको याद हो ही जाएगा। ठीक, देखो कहीं भी देखने को मिल जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो समझ जाना है कि भैया इसका सूत्र जो होगा HCl होगा। ठीक है, कहीं देखने को मिल जाए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताओ। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, एसिटिक अम्ल यानी कि ये हरा कलर का होता है CH3COOH होता है। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH होता है। ये सब आप लोग को पहले बता चुके हैं रासायनिक सूत्र बनाना। ठीक है ना। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ऑक्साइड का OH2 होता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, साधारण नमक, ठीक है, साधारण लवण NaCl रासायनिक फार्मूला होता है। ठीक है, हल्के में मत लेना, ये सब पूछने वाला है। ठीक ना, ये सब लिखते चलना है, एग्जाम में 1 नंबर का पूछेगा। कॉपी में नोट डाउन जरूर करना है। और देखो फिर जिप्सन, जिप्सन का फार्मूला होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो टिक मारा है ना, इसको बार बार देखना है, बार बार याद करना है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2013 में पूछा गया है
क्योंकि साधारण लवण का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं, अर्ध हाइड्राइड भी कहते हैं, ठीक है। तो अर्ध हाइड्राइड इस चलते कहते हैं क्योंकि हाफ यहाँ पे है, देखो यहाँ पे हाफ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्राइड का फार्मूला CaSO4, ठीक, हाफ H2O, ठीक है। और ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। उसी तरह से जलीय कॉपर सल्फेट, इसका फार्मूला CuSO4 इंटू 5H2O होता है। वृंजक चूर्ण, देखो बहुत बार पूछा गया, 2009, 10, 11, 16 में ये सब में पूछा गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड, हाँ, वृंजक चूर्ण का कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो CaOCl2 होता है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, जो कि पुआ पूड़ी में डालकर इसको डाला जाता है कि हमारा जो पुआ है, जो रोटी है, वो फूल सके, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। समझो कि ना समझो? समझो तो आगे चलते हैं। देखो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaClO2। यहाँ पे देखो, धोने वाला सोडा या फिर जलीय घोल या क्षारीय होता है, ठीक है। ये कड़वा होता है। धोने वाला सोडा यानी कि सरफ, इसका फार्मूला होता है Na2CO2 और इंटू H2O। बार बार देखना है, याद हो जाएगा, ठीक। आओ फिर देखो, ये सभी क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में। प्राकृतिक अम्ल क्या होता है, नेचुरल एसिड। तो प्राकृतिक स्रोत जो कि मतलब प्राकृतिक में पाया जाने वाला, सिरका हो गया, संतरा हो गया, इमली, टमाटर, दही, नींबू, चींटी का डंक, नेटल, ये सब जो है, नेटल का पत्ती, ये सब प्रकृति का देन है। तो इसमें कौन कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है, उसके बारे में समझो। देखो, यानी कि सिरका यानी कि चाउमीन वगैरह में जो मतलब कि वाइट कलर का होता है, मतलब पानी जैसा होता है। हाँ देखो, फिर सिरका जो कि चाउमीन बर्गर वगैरह में डाला जाता है जीभ का स्वाद के लिए, ठीक है। इसमें कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल। ये खट्टा होता है तो एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में कौन सा अम्ल होता है, जो कि 2010 में पूछा गया है, तो इसमें सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक, ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है। दही या फिर खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, समझो। और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का डंक, ठीक है, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। नेटल का पत्ती या नेटल, जो कि एक, देखो ये पत्ती है नेटल का, देखो यही है नेटल का पत्ती, देख लो, समझो, ये है नेटल का पत्ती। तो इसमें भी मेथनोइक अम्ल ही होता है। और अब समझते हैं संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक सूचक और गंधीय सूचक। संश्लेषित सूचक क्या होता है भाई, तो जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है, जैसे मेथिल ऑरेंज, ठीक है, फिलोफ्थेनेल, जो कि मानव द्वारा निर्मित किया गया एक तरह का सूचक है। देखो कोई भी पदार्थ है, क्षारीय है, अम्ल है, लवण है, उसको बार बार खा के तो चेक नहीं कर सकते अपन। अगर खाएंगे हो सकता है जहरीला हो, मिट्टी भी हो सकता है, कुछ हानिकारक भी हमारे शरीर के लिए हो सकता है। तो इसी चलते मानव ने बनाया है प्राकृतिक सूचक, जो कि नेचर में पाए वाला सूचक जो है हल्दी, ठीक है, हल्दी, पत्ता गोभी हो गया, ये सब चेक करने के लिए है कि अम्ल कौन सा है, क्षारक कौन सा है और लवण कौन सा है। मेथिल ऑरेंज, देखो ये हमारा मेथिल ऑरेंज का डब्बा है। अगर चेक करना है तो इसमें पानी में डालेंगे या फिर मतलब कि किसी गिलास में डालेंगे, और जिस भी चीज़ का चेक करना है कि उसका स्वाद जो है अम्ल है या क्षारक है या फिर लवण है, उसका कुछ बूंद इस वाले मेथिल ऑरेंज में डालेंगे तो पता चलेगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसी तरह से फिलोप्थेलिन जो है, इसमें भी हम लोग अगर चेक करना हो तो कर सकते हैं। प्राकृतिक सूचक जैसे
हल्दी में खट्टा चीज़ डालेंगे तो क्या करता है ना कि रेड कलर का हो जाता है। पत्ता गोभी ले लो, गंधीय सूचक प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये सब गंधीय सूचक है, गंध मारता है। देख, प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया। ठीक, आओ आगे फिर समझो। देखो 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, ये धावन सोडा का जलीय घोल अम्लीय होता है या क्षारीय? तो धोने वाला जो सोडा है वो क्या होता है, तो कड़वा होता है। तो कड़वा करने का मतलब कि साबुन का एक प्रकार है तो क्षारीय है। ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट या फिर धावन सोडा, Na2CO2, 10H2O। ठीक है ना। हाँ आगे फिर देख लो। आगे हमारे पास है कि उस पदार्थ का नाम बताओ, ठीक है, जो क्लोरीन से क्रिया करके विरजक चूर्ण बनाता है। तो CaOH2, बुझा हुआ चूना। ठीक है। तो भाई लोग आज का क्लास यहीं तक, बाकी सब लिखते चलना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब ना ऐसे भी छोटी छोटी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि लंबा वीडियो जो होता है ना, आप लोग देखने में कंजूसी करते हो।